एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं मफहूम का। मफहूम जिसका मतलब था जहन में आने वाली सूरत। इसकी दो किस्में थी, कुल्ली, जुज़ई। कुल्ली की दो किस्में, कुल्ली ज़ाती, कुल्ली अर्ज़ी। कुल्ली ज़ाती की तीन किस्में, जीन्स, नौ, फसल। अर्ज़ी की दो, खासा और आम, जिनको कॉमनली मिला करके इन सबको और इन सबको मिला करके क्या कहा गया था? इनको हमने हकीकत सॉरी कुल्लियात खमसा कहा था। इन्हें मिला करके हमने कुल्लियात खमसा कहा था बेटा। जीन्स इसमें दो था, करीब, बईद, है ना। फसल में भी करीब और बईद। खासा, खासा की दो किस्में थी, शामला और गैर शामला। आम की भी दो किस्में थी, लाजिम, मुफारिक। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आज देखते हैं निस्बत अरबा, जो कि बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निस्बत अरबा 5 मार्क्स का टॉपिक है ये। निस्बत का मतलब होता है तनासुब, अरबा का मतलब होता है चार। इसकी तारीफ क्या है? दो कुल्लियों के बीच, दो कुल्ली, दो कुल्लियों के बीच पाए जाने वाले ताल्लुक को निस्बत कहते हैं। एक कुल्ली यहाँ पे है, दूसरी कुल्ली यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक कॉमन होगा, उसको मैं निस्बत बोलूंगी। अब वो ताल्लुक कैसा हो सकता है, हम देखते हैं। और ये ताल्लुक जो होता है वो चार तरह से होगा, इसलिए अरबा का नाम दिया गया है। चार तरह से ये ताल्लुक हो सकता है। पहला ताल्लुक है तसावी, दूसरा ताल्लुक है आम खास तबायुन, तीसरा है आम खास मतलब, चौथा है आम खास मिन वजह। ठीक है, अब एक एक निस्बत को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले तसावी देखते हैं। पहली निस्बत है तसावी। तसावी दो कुल्लियों के दरमियान, एक यहाँ पे कुल्ली है, एक और कुल्ली है। अब इन दोनों के दरमियान ऐसे ताल्लुक को कहते हैं जिसमें दोनों कुल्लियां एक दूसरे के अफराद पर बोली जाए, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पहली कुल्ली, पहली कुल्ली, दूसरी कुल्ली। इसको इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करके करोगे तो ज्यादा याद होगा जल्दी। इसने क्या बोला है, एक दूसरे के अफराद पर बोली जाए, यानी कि पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के अफराद पर बोली जाएगी, दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर बोली जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम, तसावी, यानी कि बराबर, है ना। और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के अफराद पर बोली जाएगी, है ना, तमाम अफराद पर। जैसे कि इंसान, एग्जाम्पल है इंसान और नातिक। ये एक कुल्ली है और ये दूसरी कुल्ली है। अब जितने भी इंसान हैं वो क्या है, नातिक है, यानी कि बोलने वाले हैं। और जितने भी बोलने वाली चीजें हैं वो कौन किस में आ जाएंगी, वो इंसान में आ जाएंगी, क्योंकि भेड़ बकरी ये सब नहीं बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, इंसान बात करते हैं, जिनकी लैंग्वेज भी समझ में आ जाए, है ना।
तो ये हो गया तसावी। अब देखते हैं दूसरी कुल्ली। इन और इसमें एक और चीज देख लो, पहली कुल्ली तो इंसान है, दूसरी कुल्ली नास्तिक है, जिनमें से हर एक कुल्ली एक दूसरे के अफराद पर बोली जा सकती है। ऐसे दो कुल्लियां जो एक दूसरे अफराद पर बोली जाए, अब ये कुल्ली एक और ये दूसरी कुल्ली, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? मुतसाविऊन, मुतसावाइन, मुतसाविन, तसावी, उसी से बना हुआ है तसावी। अब दूसरी कुल्ली, दूसरी निस्बत क्या है? तबायुन। तबायुन है दूसरी कुल्ली। तबायुन क्या होता है? इसमें भी दो कुल्ली आएंगी, एक है पहली कुल्ली और यहाँ पे क्या है? दूसरी कुल्ली। दो कुल्लियों के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाएगा, जिसमें दोनों कुल्लियां एक दूसरे के अफराद पर ना बोली जाए, वहां पर बोली जा रही थी। अब ये कुल्ली जो है एक दूसरे इस पर नहीं बोली जाएगी, है ना? ये दूसरी कुल्ली जो है ये भी इस पर नहीं बोली जाएगी, यहाँ पर ये है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, इंसान और क्या है? घोड़ा। अब देखो, अगर मैं घोड़ा बोल रही हूँ तो घोड़ा ही आपके माइंड में आएगा, इंसान नहीं आएगा। घोड़ा बोल के उसका मतलब इंसान नहीं आ सकता, इंसान घोड़ा हो ही नहीं सकता, है ना? और अगर मैं इंसान बोलूँ तो घोड़ा नहीं समझ सकते, इंसान बोला है तो इंसान ही समझना, ये भी नहीं आएगा। तो ना तो ये घोड़ा इंसान को बोल सकते, ना तो इंसान को हम घोड़ा बोल सकते। वो अलग बात है कि लोग बातों बातों में बोलते हैं, लेकिन उसका जेन्युइन मीनिंग नहीं होता है। ठीक है? तो इसे ही हम कहते हैं तबायुन, जिसमें कि दो कुल्लियां होती हैं और दोनों कुल्लियां एक दूसरे के अफराद पर, किस पर? अफराद पर ना बोली जाए, उन्हें कहते हैं तबायुन। तीसरी निस्बत देखते हैं, आम खास मुतलक। कुछ तो खास होगा इसमें और कुछ आम भी होगा। आम खास मुतलक। ठीक है? आम खास मुतलक में क्या है बेटा? दो कुल्लियों के दरमियान ताल्लुक होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगी। पहली कुल्ली इस तरह से लिख लेना समझने के लिए, दूसरी कुल्ली। ठीक है? अब इसमें क्या होगा ना, ये जो पहली कुल्ली है दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर बोली जाएगी। क्या होगा ये? तमाम अफराद पर बोली जाएगी पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के। लेकिन ये जो दूसरी कुल्ली है ये पहली कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जाएगी। किस पे? चंद अफराद पर बोली जाएगी। एग्जाम्पल देखो, इसमें पहली कुल्ली को आम मुतलक कहते हैं। ये पहली कुल्ली जो रहेगी इसे आम मुतलक कहेंगे, दूसरी कुल्ली को खास मुतलक कहेंगे। अब एग्जाम्पल में देखो, हैवान, हैवान और इंसान। एग्जाम्पल आपको यही लिखना है। मैंने हैवान बोला है, हैवान के अंदर इंसान भी आते हैं, जानदार जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो हैवान बोला तो उसमें इंसान के सारे अफराद पर हैवान बोला जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान तो एक तरह का हैवान ही है। लेकिन अगर मैं इंसान को बोलूं कि सारे इंसान हैवान हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि सारे इंसान हैवान नहीं हो सकते। हैवान में सिर्फ इंसान नहीं आते, और भी चीजें आती हैं। तो सिर्फ इंसान के कुछ चंद अफराद, है ना, दूसरी कुल्ली के चंद अफराद पहली कुल्ली पर बोले जाएं, यानी कि इंसान के चंद अफराद हैवान होंगे, हर चीज हैवान नहीं होगी। हैवान के अंदर घोड़े, भैंस, बकरी, ये सारी चीजें भी आती हैं। इसलिए इसको आम खास मुतलक बोला है। अब ये जो हैवान है इसको आम मुतलक बोलेंगे, क्योंकि ये हैवान के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इंसान क्या है? खास है, तो इसलिए इसको खास मुतलक कहेंगे। ठीक है बेटा? अब चौथा देखते हैं, लास्ट, आम खास मिन वजह।
चौथी निस्बत है आम खास मिन वजह। इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी दो कुल्लियों के दरमियान ताल्लुक होगा, जिसमें ये जो पहली कुल्ली है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, दूसरी कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जाएगी, चंद अफराद पर बोली जाएगी। जो दूसरी कुल्ली है, ये भी उसके चंद अफराद पर होगी। ऐसा नहीं कि तीसरे का उल्टा हो जाएगा, उल्टा सिर्फ ये नीचे वाला होगा। पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के चंद अफराद पर, और दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जाएगी, चंद अफराद पर। अब जैसे देखो हैवान, हैवान और अबियस। अबियस का मतलब होता है सफेद। अब देखो सारे हैवान तो सफेद नहीं हो सकते ना बेटा, है ना, कुछ हैवान ही सफेद होंगे, और सारी सफेद चीजें हैवान नहीं हो सकती। तो हैवान में कुछ हैवान सफेद होंगे। तो पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जा रही है, दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि सारी सफेद चीजें हैवान नहीं हो सकती, कुछ चीजें हो सकती है हैवान। जेब्रा है, उसमें सफेद सफेद है, पियर वो भालू है जो बर्फीले इलाके में रहता है, सफेद कलर की बकरियां होती है, लेकिन सारी बकरियां सफेद नहीं होती है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अफराद पर थोड़े थोड़े बोले जाएं, पूरे ना हो, तमाम ना हो, चंद अफराद पर बोले जाएं। इसे ही हम कहते हैं आम खास मिन वजह। अब एक शॉर्ट इसका रिकैप कर देती हूँ। देखो जो तसावी है, जो उसकी पहली निस्बत है, उसमें क्या होगा, दोनों कुल्लियां एक दूसरे के अफराद पर बोली जाएंगी। सेकंड है तबायुन, है ना, तसावी। तबायुन में क्या होता है कि जो दोनों कुल्लियां हैं, वो एक दूसरे के अफराद पर नहीं बोली जाएंगी। फिर आम खास मुतलक। आम खास मुतलक में क्या है, पहली कुल्ली दूसरे कुल्ली के तमाम अफराद पर बोली जाएगी, लेकिन दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के कुछ अफराद पर बोली जाएगी, चंद अफराद पर। फिर आता है आम खास मिन वजह। इसमें दोनों कुल्लियां एक दूसरे के अफराद पर चंद अफराद पर बोली जाएंगी, थोड़े थोड़े अफराद पर, पूरी नहीं आएंगी। पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जाएगी, इसी तरह से दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के चंद अफराद पर बोली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा कुलसुम? यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं टॉपिक। मुअर्रिफ की किस्में। तारीफ तो हमने पढ़ लिया था, जिसको मुअर्रिफ या कॉलेज शरा कहा गया था, है ना। मुअर्रिफ की किस्में, इसके टाइप्स, इसकी 4 किस्में हैं। चार किस्में कौन कौन सी है? एक तो है हद ताम, दूसरी है हद नाकिस, तीसरी किस्म रस्म ताम, चौथी किस्म रस्म नाकिस, है ना। ताम नाकिस, ताम नाकिस, हद नाकिस, रस्म नाकिस। ठीक है, ये चीज है। अब इसको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। देखो हद ताम जो है ना, इसकी तारीफ क्या है, वो जिन से करीब और फसल करीब से की गई हो। हैवान नातिक इंसान की हद ताम है। इस मिसाल में हैवान इंसान की जीन से करीब और नातिक इंसान की फसल करीब है। तो इसको बस इसका नाम जान लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो इसमें बस वही है, जीन्स करीब फसल करीब, जीन्स बईद फसल बईद। ताम में जीन्स करीब और फसल करीब। एग्जाम्पल में हैवान नातिक। नाकिस में क्या आ जाएगा, जीन्स बईद और फसल करीब, है ना। यहाँ पे जीन्स करीब भी है,
फसल करीब भी है। यहाँ पर जीन्स बैद आएगा और फसल करीब रहेगी, सेम। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, जिस्म, है ना, जैसे जिस्म नातिक। रस्म ताम में क्या है, जिन से करीब और खासा, जो हमने कुल्लियात खमसा में एक खासा देखा था, उसमें क्या आएगा, एक रहेगा जिन्स करीब, दूसरा क्या आएगा, खासा से की गई हो, जैसे हंसने वाला इंसान। इंसान क्या है, जिनसे करीब, हंसने वाला क्या है, उसकी खास प्रॉपर्टी। रस्म नाकिस, रस्म नाकिस में जिन से बैद और खासा, एक बार करीब बैद और फिर खासा। ठीक है, इसकी बस यही याद रखो। टाइप्स जो है ज्यादातर ये एमसीक्यू में पूछता है, वैसे तो पूछते नहीं, लेकिन कभी अगर पूछ लिया तो डेफिनेशन ही लिखनी होती है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद है तस्दीकात, यानी कि हुज्जत या दलील। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आज, फिर कल हम मुरक्कब ताम पढ़ेंगे। कजिया बचा हुआ है, तनाकिस, अक्स, उसके बाद हुज्जत। 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं मंतिक में, फिर उसके बाद फलसफा पढ़ेंगे, ये 4 टॉपिक्स क्लियर करने के बाद। देखो, तस्दीकात, तस्दीकात क्या है, हुज्जत या दलील। हुज्जत या दलील, वही बताया था पहले जो हम पढ़ चुके हैं इसकी तारीफ। दो या दो से ज्यादा जानी पहचानी तस्दीक, है ना। तारीफ में क्या आएगा, तसव्वुर। हुज्जत में क्या आएगा, तस्दीक। जानी पहचानी तस्दीकात से एक नई या अनजानी तस्दीक मालूम करना या हासिल करना, है ना, हुज्जत कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। जैसे क्या था, हमने पीछे पढ़ा हुआ था, हर इंसान जिस्म वाला है, हर जानदार चीज जिस्म वाली है। जब हमने इन दोनों बातों को मिलाकर नतीजा निकाला तो पता चला कि इंसान जिस्म वाला है। एक क्या है, इंसान एक जानदार है ना, एक तो ये है। और दूसरा हम क्या जानते हैं, हर जानदार जिस्म वाला है। तो यहाँ से मैं जानदार और जानदार कट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, हर इंसान जिस्म वाला है। ये मिल गया नई तस्दीक। यहाँ तक समझा है। अब मुरक्कबे ताम पढ़ेंगे हम। मुरक्कबे ताम की किस्में, अभी तक हम मुरक्कबे नाकिस पढ़ रहे थे। मुरक्कबे नाकिस के अंदर जो भी था वो सब हमने पढ़ लिया, नहीं, मफहूम पढ़ रहे थे, है ना। मफहूम, निस्बत अरबा, ये पढ़ा है। अब मुरक्कबे ताम पढ़ेंगे। ताम का मतलब होता है बोलने वाला, जो हम बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज सुनने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कंप्लीट हो, मुरक्कबे ताम उसे कहते हैं। मुरक्कबे ताम कंप्लीट, और मुरक्कबे नाकिस इनकम्प्लीट। मुरक्कबे ताम की भी 2 किस्में होती हैं। एक होता है इंशा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और दूसरा है कजिया या खबर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। कजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझा है बेटा कुलसुम, कुछ डाउट? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं समझा, कोई टॉपिक रह गया है या आपको रिपीट करना है? ओके,